गुड मॉर्निंग। आज 5 फरवरी, Wednesday. So let's quickly talk about yesterday. So yesterday Bajaj Finance chart, वो हमने पोजीशन एग्जिट नहीं किया था और वो इवेंचुअली यहाँ मेरे सारे टेक प्रॉफिट हिट हो गए थे। तो प्रॉफिट इज अराउंड 142, ब्रोकरेज इज अराउंड 144. So my new balance is 22,762. ये करने का एक आइडिया वो आएगा कि मैं कैसे 1K और 2K ये मेथड से बना रहा हूँ। तो अगर कोई भी दूसरा भी हमें इंस्ट्रूमेंट मिलता है तो वो कैसे कर पाएंगे सॉल्व इजीली, उसके लिए मैं बना रहा हूँ। अगर क्विकली बात करें 5 मिनट की इन बजाज फाइनेंस में, तो यहाँ पे हमें बुलिश मूव देखने को मिल रहा है। निफ्टी भी आज अप है 47.432%, same with bank nifty. So we'll try also same to make trade today as well and try to exit at break even uh, whatever direction market choose to go, but we will try to predict the right direction. Okay, so yesterday we have created position at the this point, even this point. Then what happened, three position are at the top, and then we tried to buy at this close, and some of the position exited here and some of the position exited here. These all are break-even position exited at this point, and this bottom position bought will be in profit at this point. So yes, so I I managed it. So let's see today what happened. Let's go talk about quickly to the Nifty chart. So we are at the 23,760 point. Yesterday we seen big bullion day. I मैं इसको बिग बुलियन डे इसलिए बोलता हूँ कि वो कोई भी रीजन होता है बाय करने का। यहाँ बियर बार देखो, क्लोजिंग गुड लुकिंग बियर बार, आप बाय कर लो। ईएमआई है, आप बाय कर लो। ब्रेकआउट्स है, बाय कर लो। कोई भी रीजन होता है बाय करने का। वन लेगेड मूव, टू लेगेड मूव, यू कैन बाय हियर. This is the act as a faded move, from top faded, from bottom faded to this level, and you can buy here. Same happen here. So कल यहाँ तक वो टेस्ट किया है लो. This is the exhausted move for sellers. Buyers took the starting portion of the time, legged move, and then sellers took the legged move. Buyers not get any chance to enter here, and then subsequently buyers took control over it. So today we are seeing the two bear bar, and sorry, we are at the somewhat top of the certain days range. We'll see in 1 day chart. If we talk about the channel, so this micro channel which we yesterday we created, so it can be further uh, वो एक्सटेंड भी हो सकता है। तो देखेंगे हम आज उसमें भी कैसे ट्रेड कर पा रहे हैं, लेकिन मेरा टारगेट है बजाज फाइनेंस में ट्रेड करने का। ओके, तो वो एक क्लियर होता है तो मैं आगे के स्टेज पे जा सकता हूँ। यस, एंड लेट्स कल देखा था कि वो ट्रेंडी मार्केट है, सो टुडे भी मुझे लगता है कि वो रिजल्ट कर सकता है कि आप अगर कोई भी शायद प्लान कर रहे हो, तो अगर वो ओवरलैपिंग जोन नहीं है तो बेटर आप पोजीशन कम बनाओ, क्योंकि जो लेगेड मूव होगा वो उसका जो पॉइंट्स होगा, डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स वो ज़्यादा होगा, तो उससे प्रॉफिट होगा। अगर आप राइट डायरेक्शन में हो तो लॉस कम होगा, बिकॉज आपको एक्सपेक्टेशन कम है। देन यू कैन मैनेज अगेन पोजीशन एट दैट सेटलमेंट लेवल और वेट फॉर द ओवरलैपिंग जोन टू एंटर अगेन. ओके, सो दिस इज द डेली चार्ट हियर इफ यू सी फ्रॉम टॉप लेफ्ट. सो हम देख पा रहे हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो होती है हमें दिख रही है ना। पूरे पिछले फ्रॉम 14th जनवरी तो हमने वो हाई ब्रेक किया हुआ है. लेट्स सी, टुडे भी मोस्ट प्रोबेबली मुझे बुलिश डे ही लग रहा है, सो विल सी.
So what at the beginning of the day, what I'm trying to do is that I will just create the position at 8560. If triggered, then it is good. Let's see. Yeah. So okay. So wait guys, I will update here. मैं कुछ दिनों से एक बात भी डिस्कस करना चाहता था कि वो व्हील होता है, व्हील म्हणजे एक फ्री व्हील होता है कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, आप पोजीशन क्यों ऐड कर रहे हो, अगर आपका ट्रेड फेवर में है तो फिर क्यों ऐड कर रहे हो, अगर आपका ऑपोजिट लेग में आप ऑलरेडी इन हो चुके हैं तो आप क्यों एंट्री ले रहे हो। तो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि ये तो प्रोबेबल एंट्रीज है जो मैंने प्रीवियस में स्टडीज में प्रीवियस एनालिसिस में देखा है, तो सिर्फ वही रीजन है ना कि आप एंट्री ले रहे हो, बाकी और क्या हो सकता है। तो अ, जैसे कि यहाँ आपने एंट्री लिया है, ओके, तो आपको क्या दिख क्या रहा है कि गुड लुकिंग क्लोजिंग बार है। सो यहाँ प्रीवियस डे भी आपने पूरा देखा होगा, तो वो रिजल्ट हो रहा है कि अगर गुड लुकिंग बेयर बार है तो आप बाहर सर टेकिंग एंट्रीज, ओके। सो वो एक अच्छा गुड रीजन है। प्रायर बार ब्रेक कर रहा है, वो अच्छा एक गुड रीजन है। ब्रेकआउट पॉइंट्स है, तो वो सब पॉइंट्स पे आप एंट्री ले सकते हो। बट ये जो क्वांटिटी है ना, वो वो कैसे मैनेज कर रहे हो ना, वो एक चैलेंजिंग चीज है और वो सीखने लायक चीज है, क्योंकि वही है जो आपको पीछे से वो कंट्रोल करेगा कि पकड़ेगा आपको। अगर आप क्वांटिटी मैटर नहीं कर रहे तो आप पूरा दिन होल्ड कर सकते हो, हालांकि मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा। होल्ड करने का मतलब है कि आप, इसमें क्या हो रहा है कि आप वो एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड ले रहे हो, तो आप रिलाई कर रहे हो कि मार्केट विल रिवॉर्ड मी, ओके। वो सेंटेंस को समझो कि मार्केट विल रिवॉर्ड मी। यू आर नॉट द वन हु इज एग्जैक्टली इंटरप्रेटिंग मार्केट एंड गेटिंग रिजल्ट फ्रॉम इट, गेटिंग रिवॉर्ड फ्रॉम इट, इवन यू आर नॉट कंट्रोलिंग इट। सो आपकी जो एक्शंस है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ज्यादातर चीजें हम डेली लाइफ में करते हैं, जैसे कि बिजनेस हो गया। बिजनेस में भी कुछ टाइप्स के बिजनेस होते हैं जो आपकी स्किल्स पे डिपेंडेंट होता है कि आप काम करोगे पूरा दिन, वो आपको रिवॉर्ड करेगा, समझ रहे हो। then certain business are there who solely relying on the public or the other factors or the environment। जैसे कि फार्मर्स हो गया, वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन वो रिलाई कर रहे हैं कि कुछ अच्छा इन्वायरमेंट हो, अच्छा बारिश हो, समझ रहे हो। तो आपको वो गुड रीजंस को फॉलो करना है। देखिए ये दुनिया ऐसे ही बनी होती है। तो वो होप और वो एक्सपेक्टेशन आपको अंदर से डेवलप करना पड़ेगा, बस। then you have to wait for the whatever market will give you, okay। अगर आपका, अगर आप अच्छे से नहीं कर पा रहे वो काम, तो अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है और आपने अच्छे से इंटरप्रेट करके पोजीशंस भी बना ली है, लेकिन मार्केट मूव नहीं होगा। वो दोनों सिनारियो पॉसिबल है। सो बेटर वो प्रॉफिट लॉस की एक्सपेक्टेशन को जीरो करना है, और जो हमारा जो ट्रेड लेने का स्टाइल है, या हम ट्रेड को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, आप माइंडसेट को कैसे फिक्स कर रहे हो कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है व्हाइल टेकिंग ट्रेड्स, आप इंट्यूशन भी बोल सकते हो, वो कैसे इम्प्रूव होता है। ओके, आज तो एक ही है बजाज फाइनेंस, कल दो हो गए, कल तीन हो गए, ऑफ कोर्स। तो वो सब पे हमें काम करना है, ओके। सो एक एंट्री यहाँ हमने बाई किया था इस ब्रेकिंग हाई पे, और दूसरा एंट्री यहाँ क्लोज पे बाई किया हुआ है। सो विल वेट। If you see on the 1 minute chart, so bars to control over it, no move for sellers. Sellers immediately got triggered whenever this low got broken. So this is the prior bear bar low got broken, and sellers have some of the control here. So let's see. I have planned to create one position whenever the bull bar closing above the prior bar. So yeah, so wait for that.
एक अच्छा गुड पॉइंट यहाँ मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जो मेरा कॉमन ऑब्जर्वेशन रहता है, यहाँ स्टार्टिंग जोन आपने देखा होगा कि वो ओवरलैपिंग बार्स है। ये जोन जो टुडे हम देख रहे हैं वो गुड लुकिंग, ऑल द बार्स आर गुड लुकिंग एंड इवन इज द बिग साइजेस। ओके, सो वो नेक्स्ट जो रहेगा वो ट्रिगर करता है। तो अभी 11 सेकंड बाकी है, जस्ट वेट। और जो निफ्टी में भी बात करेंगे तो वो निफ्टी भी कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट कर रहा है, जैसे कि ओवरलैपिंग बार्स है लेकिन बार की साइज ज्यादा है। वो नहीं होनी चाहिए, वो सॉरी, वो पॉसिबिलिटीज कम है उसका कि ओवरलैपिंग बार्स हो, क्योंकि पिछले दिन हमने देखा था कि ट्रेंडी प्लेयर्स आर एक्टिव देयर। ओके, सो why to create this? So maybe sudden sharp move can happen. Chances of the nearest moves are that this faded move can also happen, that this faded, so market can fall up to this point and then reverse, or somewhere here from reverse. ओके, अगर प्रायर बार को ब्रेक करता है तो देखना पड़ेगा कि मार्केट शार्पली कितने स्पीड में यहाँ जाता है, देन फर्दर डेवलप्स द फ्रॉम upside channel. Another possibility is that market can create the bearish channel to up to the point here, और कुछ एग्जॉस्टेड मूव हो सकता है, जैसे कि बायर्स का एग्जॉस्टेड मूव हो जाए या सेलर्स का एग्जॉस्टेड मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, जैसे कल हुआ था ये वाला, एंड देन अगेन कमिंग बैक टू द सेंट्रल लाइन ऑफ द चैनल। सो लेट्स सी हम कैसे मैनेज करते हैं। कल मैंने एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट एक देखा था कि वो क्या हो रहा है कि ये कर तो रहे हैं हम, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं वो निफ्टी में काम कर रहा है, वो मुझे मालूम है कि ये स्टॉक पे काम कर रहा है, लेकिन ये जो बजाज फाइनेंस है ना, उसका मुझे कल मुझे ऐसा लगा कि तुमको वो ज्यादा डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में बिहेवियर उसका कैसा रहता है, कि वो एक्चुअल में रिकवर कर रहा है कि नहीं। तुम जो ट्राई कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ कि आप कोई भी जगह पोजीशन बनाओ, आप उसको मैनेज कैसे करोगे, वो मेरा एंड गोल है। एंड गोल वो नहीं है, एक्चुअल में क्या है, वो पोजीशन मैनेज करके आप कैसे वो ब्रेक इवन कर पा रहे हो, क्योंकि 10 आउट ऑफ 5 आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगा, तो वो आप कैसे मैनेज कर रहे हो, वो एक चैलेंजिंग पॉइंट में क्योंकि वो मुझे जमता है, वो एक्चुअल में ऐसा लगता है कि हाँ, तुम कुछ एनालिसिस कर रहे हो, कुछ एफर्ट कर रहे हो, बस वही रीजन है, वो तुमको चैलेंज दे रहा है। तो निफ्टी में मैं श्योर हूँ कि वो पॉसिबल है, जैसे काफी सारे मैंने वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, मैं उसको इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बट उसका रिस्क रिवॉर्ड है अभी मेरे लिए वो नहीं है फेवर में, तो मैं जो लार्ज मूविंग और लार्ज वॉल्यूम वाले स्टॉक्स है उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ विथ मिनिमम रिस्क। सो मेरा रिस्क यहाँ पोस्ट कंडीशन में भी जाएगा तो वो रिस्क मेरा 500 है। So but I am not expecting that to trigger. Okay, so I am ready to move that position, because ये जो रिस्क मैंने लिया हुआ है कि 200-300 पॉइंट आएगा, तो वो मैं यहाँ टैकल करके ही पोजीशन में क्रिएट कर रहा हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने 2 कंसेक्यूटिव बुल बार्स बनाई है, क्लोजिंग ऑन इट्स हाई एंड क्लोजिंग अप पे प्रीवियस क्लोज। नाउ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये वाला है वो बियरिश 2 बार्स बना रहे हैं ऑन 5 मिनट। सो फिलहाल क्या हो रहा है कि वो एक चैनल एक क्रिएट कर रहा है बियरिश टाइप। मैं बजाज फाइनेंस में 5 पोजीशन क्रिएट करके बैठा हूँ एट मल्टीपल लोकेशन। Probably today also I will try to exit at this level, whatever gain I take above the I put created position by me. बट अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो रहा है, कि मैं 5 मिनट में कर रहा हूँ वो मिस हो रहा है, 1 मिनट में जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन ये वाले सिस्टम में आज नहीं किया है। विल सी, मुझे मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं वेट करूँ एंड ब्रेक इवन का पोजीशन एग्जिट करने का वेट करूँ।
निफ्टी में अच्छे तरीके से वर्क किया हुआ है। अगर आप यहाँ भी बाय कर रहे हो, आप कोई भी जगह बाय किए होते तो आप अभी प्रॉफिट में होते यार। ये जो बियर्स बार्स हुई थी ये वाली, और यहाँ बाय किए हो, यहाँ कोई बॉटम में एक आप पोजीशन बना रहे हो आपकी ट्रिगरिंग कंडीशन के हिसाब से, देन यू आर इन प्रॉफिट एट हियर। लेट्स सी, बजाज फाइनेंस में मैंने कुछ ऐसी पोजीशन फाइंड भी किया है, ये क्लोज पे मैंने बाय किया हुआ है, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर इट। लेट्स सी, आई एम स्टॉपिंग वीडियो फॉर नाउ।